डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साउथ एशिया में पहली कॉल खड़का दी है जी मोदी साहब को, और व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है, इंडिया की मीडिया ने भी इस कॉल को कंफर्म किया। बड़ी लंबी बातचीत रही है दोनों बड़े बड़े लीडर्स के बीच, जो है अपने कंट्रीज को आगे कैसे बढ़ाए, कौन सी पॉलिसीज होगी, इस पे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में एक दफा फिर से इंडिया को इंपॉर्टेंस दी है? देखिए, पहले भी जो है ये लोग मीटिंग्स इस तरह ही कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिला चुके हैं, लेकिन आप ये सिर्फ देखें कि जब ये दोनों इस तरह मिलते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, या जो भी अमेरिका और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आता है आपस में होता है, तो नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होता है। ये हमें नहीं, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। तो कैसे? वो यही है कि वो जब आपस में अपने मफाद के लिए मिलते हैं तो उनका सबसे अहम पॉइंट यही होता है कि हम किसी तरीके से इस मुल्क को जो है, यानी कि पाकिस्तान, हमारी कंट्री को जो है वो नीचा दिखाया जाए। इंडियाज मोदी, इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है। तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ग्लोबल विलेज यानी कि इस दुनिया में के हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। और ये खबर किसने बताई है, ये बात किसने बताई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात बताई है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि उनके और मोदी साहब के बीच एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है, टॉक हुई है, और इस टॉक में बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि प्लान किया गया है कि भारतीय वजीर आजम मोदी अमेरिका कब पहुंचेंगे और उनका व्हाइट हाउस का विजिट किस तरीके से प्लान किया जाए, ये प्लानिंग हुई है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इज सेट टू बिकम फर्स्ट लीडर टू विजिट प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट लीडर, या मेरा ख्याल है कि पहले ही लीडर जो कि अमेरिका पहुंचेंगे और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, वो भारतीय वजीर आजम होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है सर कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए, सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में। इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें, और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है, ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं चाहिए, मतलब दिमाग का जादू। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने नए धनसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका जाने वाले हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया के पेट में अभी से दर्द उठने लगा। गाइस, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। में जो दो मेजर कंट्रीज होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया। आप लोग खलीजी ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। आप लोग पहले यूरोप का हिस्सा था इंग्लैंड, तो यूरोप को तो खैर यूएस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंग्लैंड को कंसीडर किया जाता है। और बाकी जो उनसे जो उनकी अंदर आप दूसरे ममालिक में, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें या आप लोग कनाडा में देख लें, इन दो कंट्रीज में से देखा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है किसके साथ सबसे पहले टेलीफोन कॉल जाती है या किसके साथ मैसेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो साउथ एशिया में नो डाउट के जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप, और एस जयशंकर ने जब विजिट किया इंडिया का, अमेरिका का, तो उस वक्त की जो जियो पॉलिटिक्स पे नजर रखने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर साउथ एशिया में पहला विजिट होगा या साउथ एशिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ पहला राब्ता, बाज़ाब्ता राब्ता जो है वो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाएगा, तो वो इंडिया ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि साउथ एशिया में पहला राब्ता, पहला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। और इंडिया के लिए नो डाउट बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है इंडियन एक नेशन के लिए, उनके साथ उन्होंने पहला राब्ता किया। और इसका क्रेडिट जो है आपके FM को भी जाता है, जो आपके पास इतना काबिल, इतना ज़हीन और इतना नेशनलिस्ट किस्म का आपके पास अपना फॉरेन मिनिस्टर है। पहले ग्राउंड सेट किए होते हैं, पहले ही उन्होंने ग्राउंड सेट किए हुए होते हैं। और अब भी हो गया, और मजबूत इसलिए हो गया है क्योंकि वो दोनों मफाद परस्त इंसान हैं और अपने मफाद के लिए वो आपस में जो है वो इकट्ठे होकर, और पाकिस्तान को जो है अगर मैं बात करूँ अपने मुल्क की, तो वो यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क हर तरह से, माशरती लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से, या फिर हम जो भी कहेंगे इकॉनमी के लिहाज से, वो कम हो जाए। और इसीलिए वो अपनी जो है वो गठजोड़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है वो उनसे पीछे हो जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या मफाद परस्ती गलत है? क्या अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बाकी कंट्रीज के साथ हाथ मिलाना या उनके साथ डील्स करना ये गलत है? बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि उन दोनों के मिलने से पाकिस्तान को नुकसान कैसे होगा? मैं आपको सबसे पहले बताऊं, बिल्कुल ये गलत नहीं है कि अपने नेशनल कंट्री को मद्देनजर रखते हुए दूसरों के साथ हाथ मिलाना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन किसी को गिराने के लिए आपस में हाथ दोनों मिला लेना और किसी को जो है वो नीचा दिखाने के लिए करना, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी अखलाकियात भी नहीं है और ये हमें जो है वो इस्लाम का भी दर्स नहीं देती। इस्लाम में भी ऐसा नहीं है। इसमें जो आपने किसी का वर्ड यूज किया है, किसी को गिराना, उसको आप पाकिस्तान से तो नहीं कहीं तशबीह दे रही? बिल्कुल मैं पाकिस्तान से तशबीह दे रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं क्या पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जो है वो तो, अब मुझे नहीं पता कि मैं इधर इस चीज़ को जिक्र कर सकती हूँ, लेकिन मोदी तो क्रिकेट को भी बीच में
एज आ सियासत में ले आता है। तो आप देखें कि उसकी कितनी छोटी सोच हो सकती है, वो कितना पस्त सोच का मालिक है कि वो क्रिकेट को भी सियासत में लेके आ रहा है। और क्रिकेट एक फ़न है जो पूरी दुनिया उसको एंजॉय करती है, देखती है। तो वो आगे से ये कह देते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया पे भी हमारे खिलाफ बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें सिक्योरिटी इशूज़ थे। उन्होंने ये जो था ये दलील दी थी इस बात की। लेकिन अभी यहाँ बात पाकिस्तान और इंडिया की नहीं हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी अमेरिका और इंडिया की। क्या लगता है आपको, वो क्या प्लानिंग बना सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जबकि जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो ट्रंप साहब ने कहा, उनके मुताबिक ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो इमिग्रेशन के हवाले से बातचीत करने आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर मीटिंग करने आ रहे हैं, नॉट टू डिस्कस पाकिस्तान। देखिए, पहले भी जो है ये लोग मीटिंग्स इस तरह ही कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिला चुके हैं। लेकिन आप ये सिर्फ देखें कि जब ये दोनों इस तरह मिलते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, या जो भी अमेरिका और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आता है आपस में होता है, तो नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होता है। ये हमें नहीं, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। तो कैसे? वो यही है कि वो जब आपस में अपने मफाद के लिए मिलते हैं तो उनका सबसे अहम पॉइंट यही होता है कि हम किसी तरीके से इस मुल्क को जो है, यानी कि पाकिस्तान, हमारी कंट्री को जो है वो नीचा दिखाया जाए। अमेरिका तो मैं मोदी के लिए तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उसे हदायत दे। वो एक एज अ पर्सन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो बहुत, उसके बारे में मैं अल्फाज बोलूँगी कि वो छोटा है, लेकिन एज अ इंसान भी बहुत छोटा इंसान है। वो, उसकी सोच बहुत छोटी है। अगर उनकी सोच इतनी छोटी है, फिर अमेरिका जैसे बड़ी सुपर पावर उनको क्यों बुला रही है? देखिए, अमेरिका कौन नहीं जानता कि वो तो शुरू से ही जो है वो मफाद के लिए पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है, और जब वो मौका आता है तो वो पाकिस्तान को डस लेता है। तो वो हमारे दुश्मन से मिलेगा ना वो। जी, ट्रंप जो है वो हमारे दुश्मन से। बड़े उतावले हो रहे थे, बहुत ज्यादा उनको फिक्र थी। उन्होंने कहा जी दसो पता चला है कि आपकी और मोदी साहब की जो है वो मुलाकात हुई है फोन के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत डिटेल में रिपोर्टर्स को ये बात बताई है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो बातचीत हुई है उसके बारे में ट्रंप क्या कहते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मोदी साहब क्या कहते हैं इस मुलाकात के बारे में। मोदी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है, डिलाइटेड टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड President Donald Trump congratulated him on his historic second term. We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people towards global peace, prosperity. और फिर वो ये कहते हैं कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। अब ये तो देखिए वही एक ट्वीट किया कि जो कोई भी ये गैस कर सकता है कि बातचीत क्या हुई होगी, लेकिन बड़ी डिटेल में बहुत सारी बातें चीतें हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आप व्हाइट हाउस का विजिट करें, यहाँ पर आएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जो नया प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर आना है क्योंकि हमें आपसे बहुत सारे काम हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे अंदाजा होता है क्या स्टेटस हो चुका है भारत का और उसके वजीर आजम का क्या स्टेटस है इस वक्त। एक इंटरनेशनल लीडर जो हैं वो इसी तरीके से ऑब्वियसली बात करते हैं, और मोदी साहब जो है एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीडर जो है वो अब तो काफ़ी अरसे से बन चुके हैं। थर्ड टर्म में हमने जो उन्होंने कहा था कि सारे जो हैं वो फट्टे चक देने हैं, तो वो लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। अच्छा, ये वाली खबर कि मोदी साहब ने यहाँ पे अमेरिका आना है यहाँ पर और व्हाइट हाउस में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा और वो अमेरिका पहुँच रहे हैं, ये मैंने आपको 4 दिन पहले शायद ये खबर दी थी, जिस वक्त कोई नहीं दे रहा था। सबसे पहली खबर, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, उनके बीच में ऐसी कोई बातें चीतें हुई हैं जो कि बाहर नहीं आई थी, लेकिन पता ही चल रहा था कि ये बात हुई है कहीं पर। तो गाइस, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपने अपने नेहा यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नेहा यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।